वेलकम दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज फिर से हम लोग कुछ ट्रिक सीखने वाले हैं। जैसे कि पहले हमने पेन से पेंसिल से बहुत सारे अलग अलग राइटिंग में ट्रिक सीखे। तो कैसा है आप लोगों का एक्सपीरियंस? तो आप में से जो लोग आज नए आए हैं, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली ऐसा कुछ कुछ नया नया आर्ट ट्रिक मिलता रहेगा और आप अपनी लर्निंग को इन्हांस करेंगे। और आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से हम अलग अलग मीडियम में काम कर रहे हैं। हमने ऐसे लास्ट में आपने देखा पेन से पेंसिल से किया। तो आज मैं कुछ आपके लिए 3D लाई हूँ। 3D। अब आप सोच रहे होंगे 3D का मतलब 3D पिक्चर। 3D क्या? 3D मीन्स 3 डायमेंशन, है ना? कोई भी चीज ऐसा फ्लैट नहीं, उसको डायमेंशन होता है। तो 3D। तो क्या चाहते हैं आप? सीखना चाहते हैं 3D कुछ? बहुत सिंपल, बहुत इजी। कुछ उसको आपको उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बार हम लोग 3D बोलते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये आप बॉक्स देख रहे हो, तो ये क्या है? 3D है ना। इसको अलग अलग डायमेंशन है। फ्रंट है, साइड है, बैक है, टॉप है, बॉटम है। तो ये हो गया 3D, जिसको अलग अलग 4 डायमेंशन है ना, या 3 डायमेंशन है। तो ऐसे आजकल मूवीज भी 3D मूवी, 3D चैनल्स आ गए हैं, कार्टून चैनल्स। तो मैं उस 3D की बात नहीं कर रही हूँ। फिर क्या? तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी, आप अगर आपके पास अभी पेंसिल नहीं है तो पेंसिल और पेपर लेकर आ जाइए। हम लोग पेंसिल से कुछ 3D बनाएंगे। वो क्या? तो 3D राइटिंग। यस। 3D अल्फाबेट्स। जैसे कि हम अगर लिख रहे हैं ए, तो ए को हम जब लिखते हैं तो ये कैसा? ये प्लेन ए है। तो इसको हम 3D कैसे बना सकते हैं? या फिर हम लिख रहे हैं कुछ थैंक यू, तो ये बिल्कुल प्लेन दिखेगा ना। तो उसको हम 3D इफेक्ट कैसे दे सकते हैं, ताकि हम कभी कुछ ऐसा कुछ लिखे, कैप्शन लिखे, हेडलाइंस लिखे, या कुछ ग्रीटिंग्स भी बनाए। पहले भी हम लोगों ने ग्रीटिंग्स बनाया ना। तो उसमें 3D इफेक्ट कैसे आएगा एक सिंपल पेंसिल से? मैं अभी बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स आप लोगों को दे रही हूँ। बहुत इसमें हमें कलर वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, बट सिंपल एक पेंसिल से। तो जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ 3D क्या होता है। जैसे हम अगर इसको फ्रंट से देखेंगे तो ये कैसा आपको दिख रहा है? एकदम ये एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है ना, वर्टिकल में। बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है। आपको बोलूंगी ड्रॉ करो तो आप क्या करोगे? ये सिर्फ एक रेक्टेंगल ऐसा ड्रॉ कर दोगे। लेकिन इसको थोड़ा टिल्ट करूंगी तो देखो आप क्या दिख रहा है। देखो पहले ये कैसा है? एकदम फ्लैट है ना? आपको सिर्फ रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ा टिल्ट किया तो ये फ्रंट भी दिख रहा है और साइड भी दिख रहा है ना? फ्रंट और साइड। अब इसको थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले जाएंगे, आई लेवल से ऊपर ले जाएंगे, तो क्या होगा? फ्रंट, साइड एंड बॉटम, ये भी दिखाई देगा। थोड़ा और ऊपर ले गए तो, है ना? ऐसा। ये अगर हम इसको नीचे की ओर लाएंगे तो हमें क्या होगा? फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू दिखाई देगा। तो हमें कोई भी लेटर्स में ऐसे ही 3 साइड्स दिखाने हैं। फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू, या फिर फ्रंट, साइड एंड बॉटम व्यू। तो सीखना चाहोगे कैसे होगा? ये आपने समझ गए कि हम एक फ्लैट सरफेस को कैसे 3D में कन्वर्ट करेंगे, और वो हम सीखेंगे वर्ड में। तो आइए, पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हमारा 3D राइटिंग। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 3D वर्ड राइटिंग। ये 3D में हम लोग आज लिखने वाले हैं थैंक्स। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल जो लेटर है THANKS लिखेंगे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं एक दूसरे लेटर को ओवरलैप कर रही हूँ। उससे क्या होगा? और सुंदर लगेगा। बिल्कुल सिंपल नहीं लिखना है, और थोड़ा फ्री स्टाइल में भी आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। अब आप देखो, एच को मैंने टी के पीछे रखा, और TH अब ए आता है। ए को मैंने एच के आगे रखा, और यहाँ पे ऐसा नहीं सोच रही हूँ कि बहुत सुंदर THA लिखना है। ओवरलैपिंग कर रही हूँ। हाँ, TH अब ए के बाद N आता है। N को वापस मैं पीछे ले गई। ओके। और ये जो हम राइटिंग कर रहे हैं, ये थोड़े बोल्ड राइटिंग कर रहे हैं, डबल लाइन में। आप ये डबल लाइन में ऐसे ही कुछ भी, अगर आपका भी नाम लिखना हो तो डबल लाइन में राइटिंग करना, सिंगल लाइन नहीं चाहिए। ओके। ये बोल्ड राइटिंग हम लोग करेंगे ताकि बाद में इसमें हम 3D इफेक्ट दे सकें। अब THAN देखो आप, मैं कैसे आगे पीछे ओवरलैपिंग ले रही हूँ। फिर के, है ना? के लिख रही हूँ, के को एन के पीछे ले गई, तो उसके पहले मैं एस का एक बड़ा स्ट्रोक दे देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ फ्री स्टाइल चाहिए। बहुत एकदम वो ऐसा लुक नहीं चाहिए ऑर्गेनाइज, थोड़ा फ्री स्टाइल, फ्रिक आउट स्टाइल थोड़ा सा। थैंक्स हमने लिख लिया। अब देखो एक दूसरे, तो वो क्या होगा ना, 3D में और मज़ा आ जाएगा।
एक दूसरे से अलग अलग नहीं लिखा। अब थोड़ा इसमें आप टेक्सचर चाहिए तो टेक्सचर डाल दो हर एक लेटर में, जैसे आपने डूडलिंग सीखा ना लास्ट टाइम, तो आप चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, पेन से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सजेशन के लिए पेंसिल से दिखा रही हूँ। अब सारे लाइन को आप बोल्ड और डार्क कर दीजिए, जितना भी हमारा आउटलाइन था उसको हमने डार्क कर लिया। ओके, देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, सिंपल भी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको 3D लिखना। तो 3D लिखने के लिए क्या करना है, और जितने भी एजेस हैं साइड में छोटे छोटे स्ट्रोक्स थोड़ा डाउनवर्ड नीचे की ओर दीजिए। आप देखो सब में मैंने छोटे छोटे स्ट्रोक्स दिए हैं पीछे की तरफ, मतलब फ्रंट से बैक साइड, मतलब ये हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं। ओके, तो थोड़े थोड़े हमने स्ट्रोक्स दिए सारे लेटर्स का, राइट साइड का, और फिर वहाँ पे उस स्ट्रोक से एक सीधी लाइन नीचे की ओर लिया, और हम इसको बॉटम व्यू दिखा रहे हैं, टॉप व्यू नहीं दिखा रहे हैं। बॉटम का, नीचे का, टी का, तो नीचे का पार्ट, जैसे मैंने कैसा बॉक्स में बताया था, आपको याद है, साइड व्यू, टॉप, फ्रंट व्यू और बॉटम व्यू। तो यहाँ आप देखो ये टी में मैंने क्या किया है, फ्रंट व्यू तो ऑलरेडी हमने बनाया था, फिर साइड व्यू बनाया और बॉटम व्यू बनाया है। तो ऐसे आपको पहले, अगर एकदम से आप नहीं कर सकते हो तो आप ABCD का प्रैक्टिस कर लेना, 3D अल्फ़ाबेट्स का सारे, वो मैं एक पिक्चर आपको लास्ट में दिखा दूंगी, वैसे आप प्रैक्टिस कर लेना। अब आप देखो H का मैं ले रही हूँ, लाइन नीचे की ओर लिया है ना, जो स्ट्रोक्स लिया था, और बॉटम का व्यू दिखा रही हूँ। तो आप देखो टी में कैसा 3 साइड दिखा ना, फ्रंट, साइड एंड बॉटम, वैसे ही H में भी देखो आप साइड व्यू दिखा, बॉटम व्यू दिखा। अब H के सेंटर पार्ट में भी बॉटम का व्यू दिखेगा। फिर ये साइड में आप देखो कैसा लग रहा है ना, नीचे से हम ऊपर की ओर, ऐसा बिल्डिंग का व्यू कैसा आता है वैसा नीचे से ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। मोस्टली बिल्डिंग में आप देखना तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू, हम टॉप व्यू नहीं देख पाते हैं। हाँ, बॉटम का वो क्योंकि ज़मीन से खड़ा है, उसके नीचे जो बालकनी वगैरह निकल रही है उसमें हमें बॉटम व्यू दिखाई देता है, बालकनी का नीचे का। तो हम लोग इसमें जो अभी कर रहे हैं, साइड व्यू, बॉटम व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तो ऐसे ही थिकनेस देते जाओ आप, और सारे लेटर का थिकनेस सेम होना चाहिए। आप चाहो तो बहुत थिकनेस ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 1 या 2 लेटर हो तब। यहाँ पर हमारे पास THANKS कम से कम 6 लेटर है ना, 5, हाँ 6 लेटर हैं, तो हम बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं दे रहे हैं। और अगर आप मान लो ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो तो बहुत बड़ा भी नहीं लिख सकते हो, है ना। हैप्पी भी लिख सकते हो इसी तरीके से ओवरलैपिंग करके। और जो जो स्टाइल है H या A, वो आपकी अपनी स्टाइल हो तो बहुत ही अच्छा। आप एकदम फॉर्मल नहीं लिखना, जितना आपका अपना हैंडराइटिंग स्टाइल रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब आप देखो K को मैंने थिकनेस दिया है, K S के पीछे गया है। अब के को भी मैंने थिकनेस देके, और यहाँ पे मैं आपको एक ही पेंसिल से करा रही हूँ, ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से। आप चाहो तो कलर पेंसिल से भी ये काम कर सकते हो, कलर पेंसिल से भी बहुत ही सुंदर लगेगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना। थैंक्स में थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया। तो ये है इंस्टेंट, हम किसी को कुछ कार्ड बना के दे रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर हो गया, हैप्पी बर्थडे हो गया। कलर पेंसिल है उससे यूज़ करो, जेल पेन यूज़ करो, जो भी यूज़ करो। देखो आप कितना बढ़िया 3D इफेक्ट, ओवरलैपिंग एक दूसरे को दिख रहा है, ऐसा कुछ जिग जैग फ्रिक आउट स्टाइल दिख रहा है ना। सो हैप्पी लर्निंग। तो आप भी चलिए बनाइए आपका एक 3D वर्ड और हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको कैसा लगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं अभी आपको कुछ ABCD का, आप देखो ये सैम्पल दिखा रही हूँ, इसमें हमारा टॉप व्यू है, देखो फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू। ये आप एक एक लेटर देख के प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद भी आप लिख सकते हो इसको फॉलो करते हुए। तो मैं A to Z ये दिखा रही हूँ, ये आप बार बार देख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखा दोस्तों, कितना सुंदर हम लोगों ने 3D राइटिंग किया। कितना देर लगा होगा, हार्डली 5 मिनट 6 मिनट, है ना। और सिंपल, आप कोई भी फ्री स्टाइल में ऐसे वर्ड्स लिख लो, आपका खुद का भी नाम लिख लो, लेकिन थोड़ा बोल्ड लिखना है ना, ताकि हम उसको 3 डायमेंशन इफेक्ट दे सके। जैसा कि मैंने आपको इसमें ये बॉक्स में बताया था। तो हमने भी थैंक्स में क्या दिखाया, पहले फ्रंट दिखाया लेटर्स का, है ना, टी का, फिर साइड दिखाया, और मैंने बॉटम से दिखाया उसको, है ना, थोड़ा टॉप व्यू। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये टॉप दिखेगा। तो हमने उसमें दिखाया थैंक्स में फ्रंट, साइड एंड बॉटम, थोड़ा आई लेवल से ऊपर लिया, आई लेवल से नीचे लेंगे तो हमें फ्रंट,
साइड और टॉप व्यू दिखेगा। तो बहुत अच्छा था, है ना, मजा आ गया। ये 3D में हमने जो भी लिखा, थैंक्स। तो चलिए ऐसे ही कुछ लिखते रहिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप कमेंट जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हैं तो जरूर करना, और बेल बटन दबा लेना, ताकि हम मेरा अगला कुछ नया ट्रिक आने वाला है, आर्ट ट्रिक, तो वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मैं आप लोगों को इनवाइट करती हूँ, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम कम्युनिटी को नहीं ज्वाइन किया तो नीचे दिए गए लिंक में ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब हो जाइए, और हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आप हमें ईमेल भेजें, जहां पर मैं एक प्राइवेट कम्युनिटी में आप लोगों को ऐड करूंगी। तो आप अपना करने का जो काम कर रहे हो वो मुझे दिखा सकते हैं, और मैं उसमें फीडबैक दे सकती हूँ। तो बोलिए मेरे साथ कैसा लगा आज का सेशन। और अरे यस, रुको रुको छोटू के रुको, साथ भी, मैं हाँ भी हाँ तो हाँ 3D हाँ, हूँ। तुम भी, मैं 2D फ्लैट या नहीं तुम भी हूँ। 3D हो, तुम 2D हाँ नहीं हो। 3D हूँ तो मैं। 2D मीन्स फ्लैट थोड़ा, है ना, 3D मीन्स 3 डायमेंशन। यस, तो छोटू भी 3D है। तो चलिए दोस्तों, ओके, तुम भी बोलो, हम सब लोग के साथ बोलिए, आप अपने लिए बोलिए, और वाह बड़े वाह क्या क्या बात बात है। है, ऐसा मजा आ 3D तो अब गया। हम रोज ही लिखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाह क्या बात है।